हेलो स्टूडेंट, तो आज मैं बात करने वाला हूँ NAS यानी कि नेशनल अचीवमेंट सर्वेक्षण, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण की बात कर रहे हैं। यह भारतीय सरकार द्वारा हर 3 साल में बच्चों की सीखने की उपलब्धियों का सर्वेक्षण किया जाता है, जिसके बाद बच्चे और टीचर उनके द्वारा आगे पढ़ाए जाने वाले विषयों यहाँ पर चर्चा की जाती है और फिर उसके आधार पर आगे सिलेबस तैयार किया जाता है। तो आज हम इसकी बात करेंगे। और यह सर्वेक्षण यानी कि सर्वे क्लास 3rd, क्लास 5th, क्लास 8th एंड क्लास 10th में किया जाता है। अब क्लास अगर हम बात करें 8th की, तो क्लास 8th की जो सिलेबस होगा वो होगा लैंग्वेज से होगा। और लैंग्वेज में जैसे कि हम हिंदी बोलते हैं तो हमारी लैंग्वेज हिंदी, तो हिंदी का होगा। इसके बाद फिर मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस, ये 4 सब्जेक्ट्स सिलेबस में आएंगी जो कि हमारे क्लास 8th का है। तो आज हम कुछ बात करेंगे क्लास 8th मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को लेकर, जो कि इसके सिलेबस के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए, अगर किसी को सिलेबस चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक आपको लिंक मिलेगा, जहां पर जाकर के आप सिलेबस से रिलेटेड आप एक क्वेश्चन बैंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आप दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर के वो क्वेश्चन बैंक तो चलिए अब हम अपने फर्स्ट टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके ट्रिक के बारे में, और फिर इसके ट्रिक के पीछे रीजन क्या है हम उसकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें बात करनी है इसके ट्रिक के बारे में। तो ट्रिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितने 5 है, 4, हम 4 लिखेंगे। यहाँ कितने 5 है, 3, तो हम 3 लिखेंगे। यहाँ कितने 5 है, 2, तो हमें 2 लिखना है। और यहाँ कितना 5 है, 1, तो हम क्या राइट करेंगे, 1। अब इसके बाद क्या करना है कि आपको सिंपली 4 का मल्टीप्लाई 5 से कर देना। तो कितना आएगा, 5 4 जा 20, 20 के लिए हम 0 यहाँ लिखेंगे और 2 को हम कैरी ले लेंगे। फिर इसके बाद 5 का मल्टीप्लाई 3 से करना है। तो 5 3 जा 15, 15 हमारा 2 कैरी हो गया, तो हो गया 15 + 2 17 कैरी कितना आया, 1, तो उसको हम यहाँ लगा देंगे। और फिर इसके बाद 2 5 जा 10 और 10 + 1 हो जाएगा आपका 11। फिर से कैरी 1 तो यहाँ हो जाएगा और 5 1 जा 5 + 1 6 हो जाएगा। चलिए, तो ये हुई हमारी ट्रिक। अभी तक हमने क्या किया है कि इन नंबरों में से सबसे ज़्यादा जिसमें अंक है उसे सबसे पहली बार मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद उससे कम अंक यानी कि 3 वाले में, फिर 2 वाले में, फिर 1 वाले के, यानी कि सबसे पहले हम अंकों को डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट कर लेंगे और उसके बाद फिर उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले बड़े वाले का मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा, जो उसका रिमाइंडर आएगा उसको अगले वाले में, इसका जो रिमाइंडर आएगा उससे अगले वाले में, उसका जो रिमाइंडर उसे अगले वाले में हम पुट करते जाते हैं। इस प्रकार से हमें आंसर मिल जाता है। चलिए, हम एक क्वेश्चन की और बात कर लेते हैं और फिर इसके बाद हम इसके पीछे क्या रीजन है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले में देखना कि यहाँ कितने 2 हैं, 2 6 हैं। यहाँ कितना है 1, यहाँ पास 1 2 3 4 5, तो 5, यहाँ पास 3, और यहाँ पास है 4 6। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि नहीं, हम डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट कर लें। और अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं राइट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते समय हमें डिसेंडिंग ऑर्डर का ध्यान जरूर देना है। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर यानी कि 5 वाले डिजिट्स को हम उठा करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 5 6 जा 30, 30 पर क्या लिखेंगे 0। और कैरी कहाँ जाएगा, 5 से छोटा है जो, यानी कि 4 वाले में। यहाँ क्या जाएगा, कैरी जाएगा 3। अब 6 4 जा हो जाएगा आपका 24, और 24 + 3 हो जाएगा आपका 27। कैरी कितना आया, 2 लगेगा कहाँ कहाँ, तो 2 कैरी यहाँ पास होगा। और फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो 3 6 जा 18, 2 हो जाएगा आपका 20, आया कैरी 2। अब ये 2 कहाँ जाएगा कैरी, तो ये कैरी आपका जाएगा यहाँ पास। और फिर इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12 + 2 हो जाएगा आपका 14, और ये कैरी कहाँ जाएगा अब, यहाँ पास। और अब 6 1 जा 6 और +1 7। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा।
अब हम बात करते हैं इसके पीछे रीजन की, ऐसा क्यों होता है। तो चलिए ध्यान देते हैं। अगर हमें इस प्रकार की नंबर को ऐड करना है, सिंपल जो हमारा सिंपल वे है, जैसे कि हम अभी तक करते आ रहे हैं, तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले अगर हम सबसे अधिक अंकों वाला को लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे, फिर इसके बाद 3 डिजिट वाला, फिर इसके बाद 2 डिजिट वाला, और फिर इसके बाद सिंगल डिजिट वाला। अब देखिए ना, सबसे पहले हम किसको मल्टीप्लाई करते हैं, इन्हें। तो 1 2 3 4, तो 5 4 जा 20, तो वही तो हमने वहाँ पर ऐड किया था। फिर 3 डिजिट वाले में कैरी चला जाता है, यानी कैरी यहाँ जाएगा, तो यही कैरी हम कहाँ लगाते हैं, यहाँ पास लगाते हैं। तो इसके बाद फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, आता है आपका 17, और फिर 5 2 जा 10, यानी कैरी यहाँ चला आएगा, 5 2 जा 10 प्लस 1, तो ये आपका 1 हो जाता है, फिर आपका हो जाएगा 6। तो इस तरीके से आंसर आ जाता है। यानी कि कोई भी, अगर हम शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, वो एक हमारा फैक्ट होता है जिसके माध्यम से हम उन्हें इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए अब हम सेकंड टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन है वो कुछ फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन के जैसा है, बस वहाँ पर परफेक्ट नंबर हुआ करती थी, यानी कि होल नंबर हुआ करती थी, और यहाँ पास हमारे पास डेसिमल नंबर है, हमें इन्हें ऐड करना है। इनके लिखने का तरीका लगभग सेम है, उसमें भी एक ही अंक आ रहा था बार बार, इसमें भी एक ही अंक बार बार आ रहा है। तो हम यहाँ पर वही काम करेंगे, सबसे ज़्यादा डिजिट वाला यानी कि 4, फिर इसके बाद 3, फिर इसके बाद 2, और फिर इसके बाद क्या है, 1 है। तो हम उनको इस वे में राइट करते हैं। फिर इसके बाद अगर ये क्वेश्चन इस वे में राइट नहीं है, मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट नहीं है, अगर वो मिक्स ऑर्डर में है, तो आप उन्हें सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट कर लेंगे। फिर इसके बाद हमें क्या करना है कि जब हम इनको ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करते हैं तो हमें फर्स्ट वाले टाइप का जस्ट अपोजिट करना है। यानी कि फर्स्ट वाले टाइप में हम क्या कहते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर से मल्टीप्लाई करते जा रहे थे, और हम क्या करना है, इंक्रीजिंग यानी इनकी एसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना है। यानी कि सबसे पहले यहाँ मल्टीप्लाई करना है, तो 3 बन हो जाएगा आपका 3, कैरी कुछ नहीं आया तो यहाँ कुछ नहीं जाएगा, 3 2 जा 6, फिर 3 3 जा 9, और फिर 3 4 जा 12। बस यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब अगर ये डेसिमल नंबर है, इन्हें हम ऐड करेंगे तो हो सकता है हमारे आंसर में भी डेसिमल आए, उसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो क्या करना है हमें कि सबसे अधिक अंक वाले में चेक करना है कि डेसिमल बाद कितने डिजिट हैं, और सबसे अधिक अंक वाले में डेसिमल बाद जितने डिजिट होंगे हमें उतने ही डिजिट बाद अपने आंसर में डेसिमल को पुट कर देना है। तो देखते हैं 1 2 3 4, तो हम यहाँ पर 1 2 3 4 डिजिट बाद डेसिमल को पुट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा आंसर होगा 1.2963। तो काफ़ी सिंपल है, अगर आप इन्हें प्रैक्टिस करते हैं तो काफ़ी इजी आपको लगेगा करने में। चलिए हम यहाँ पर आकर देख लेते हैं। यहाँ भी 4 है, 3 है, 2 है और 1 है। चलिए अब मल्टीप्लाई करना है, तो हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उसके बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़े वाले देखेंगे। तो यहाँ देखते हैं, तो 7 1 जा 7, फिर इसके बाद 7 2 जा 14, कैरी आया 1 तो यहाँ चला जाएगा, 7 3 जा 21 प्लस 1 हो जाएगा 22, फिर इसके बाद 2 कैरी आया तो यहाँ चला जाएगा, 7 4 जा 28 प्लस 2 आपका कितना हो जाएगा 30। अब हमें डेसिमल को पुट करना है, तो वही तरीका डेसिमल पुट करने का, यानी कि सबसे अधिक वाले में देखना है डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 4 है, तो यहाँ पर डेसिमल हमें ऐसे स्थान पर रखना है जिसके बाद 4 डिजिट आना चाहिए। तो इस तरीके से 3.0247 आपका आंसर हो जाएगा। तो इनके पीछे, यानी कि जब हमारे पास डेसिमल नंबर नहीं हुआ करती थी तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ हम एसेंडिंग ऑर्डर मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, इनके पीछे क्या रीजन है। तो चलिए हम यहीं पर इसको देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब इन्हें हम राइट करेंगे तो जैसे हो गया 0.3333, इसके बाद फिर इसको में राइट करना है। तो आपको पता ही होगा पहले से कि डेसिमल डेसिमल के सामने ही आता है, तो फिर डेसिमल डेसिमल के सामने, और लास्ट में फिर से डेसिमल डेसिमल के सामने आएगा। अब इन्हें हमें ऐड करना है। तो देखिए वहाँ पर कुछ नहीं है तो केवल 3 आ जाएगा, 3 3 6 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, 3 4 जा 12 हो गया, 1 आगे चला गया, और डेसिमल के जहाँ सामने डेसिमल होता है तो इस तरीके से हमारा आंसर वही आता है 1.2963। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इस ट्रिक का उपयोग करके हम डेसिमल नंबर को, अगर सेम डिजिट की डेसिमल नंबर आती हैं तो काफ़ी इजीली और काफ़ी कम समय में कर सकते हैं।
तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने थर्ड नंबर टाइप की, यानी थर्ड टाइप क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें दो प्रकार से नंबर मिलती हैं, एक है होल नंबर और एक है फ्रैक्शन नंबर। फिर से होल नंबर, फ्रैक्शन नंबर, और इस प्रकार के नंबर को ऐड करना है और ये कंटिन्यूसली ऐसे ही बढ़ती जाएंगी। यहाँ पर डॉट डॉट का मतलब है कि जैसे यहाँ पर 1 2 3 यानी कि 333 है, और यहाँ पर आ गया 1 2 3 4 5 6 यानी कि 3,33,333। तो यहाँ पर जो नंबर गायब है वो क्या है, 3 है और 6 है, मतलब कि 4 3 होल 1/3 और प्लस 5 3 होल 1/3, ये दो नंबर यहाँ से गायब हैं, यानी डॉट डॉट के स्थान पर ये नंबर को आना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे कि कहाँ तक गया है, तो उसके हम सीरियल से उसे मैच कर सकते हैं कि वो कहाँ तक गया और उसके बीच में क्या क्या होगा। अब हम बात करते हैं कुछ फ्रैक्शन के रोल की। यहाँ पर क्या लिखा है, 3 होल 1/3। अगर इस नंबर को हम गहराई से देखें तो इस नंबर को हम लिख सकते हैं 3 + 1/3। इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, 3 + 1/3 के रूप में लिख सकते हैं। और ये कोई भी मिक्स्ड फ्रैक्शन अगर है, कहीं लिखा है 2 होल 2/3, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 + 2/3 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनको आप सॉल्व करके देख सकते हैं। 3 3 जा 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10/3, और ये भी उसी तरीके से, कुछ नहीं है तो 1, यानी कि इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो 3 3 जा 9, 1 1 जा 1, यानी कि 9 + 1/10 और 10 क्या हो जाएगा 3। तो अगर ऐसी फ्रैक्शन लिखी तो उन्हें हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी नंबर ये लिखी हैं, इसमें से इससे हम क्या लिख सकते हैं, 3 + 1/3। इसको क्या लिख सकते हैं, +33 + 1/3। अगले को क्या लिख सकते हैं, 333 + 1/3। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आता है कि होल नंबर हैं अलग और फ्रैक्शन है अलग। तो होल नंबर को हम अलग कर लेंगे और फ्रैक्शन को हम अलग कर लेंगे, तब होल नंबर क्या हो जाएगा, 3 + 33 + 330। तो इनको हम अलग सॉल्व कर लेंगे और प्लस होल नंबर को हम क्या करेंगे, अलग सॉल्व कर लेंगे। अब इस प्रोसेस को हमें कितनी बार दोहराना है, 6 बार, क्योंकि हमारे सवाल में 6 स्टेप हैं, 6 बार तो करना है। लेकिन हम यहाँ पर समझने के लिए एग्जाम्पल मैं लिया हूँ, तो यहाँ पर मैंने 3 नंबर को ले लिया हूँ। तो इनको हम अलग ऐड करेंगे, इनको हम क्या करेंगे, अलग ऐड करेंगे। इनको ऐड करने का तरीका, यानी कि जो फर्स्ट टाइम हमने एडिशन का तरीका बताया उस ट्रिक से हम सॉल्व कर लेंगे आसानी के साथ, और बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। और फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर इक्वल है तो आसानी के साथ सॉल्व किया ही जा सकता है। तो चलिए अब हम ट्रिक की बात करते हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो हमें क्वेश्चन में ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें किसी को एक्सप्लेन नहीं करना होता है, हमें केवल अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो हम बड़े आराम से कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा 6 कहाँ है, 3 कहाँ है, यहाँ पास का 6, यहाँ पास 5, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ पास 2 और यहाँ क्या है 1 है। जब हम होल नंबर को ऐड कर रहे थे तो हम कैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे थे, हम कैसे चल रहे थे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे पहले सबसे बड़े वाले को मल्टीप्लाई करना है, उसका कैरी कहाँ जाता है, उससे छोटा, उसका कैरी उससे छोटा, उसका कैरी उससे छोटा, ऐसे हम चलते जाते हैं। तो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, कैरी कहाँ जाएगा, उससे छोटा, यानी कि यहाँ पास। 5 3 जा 15 + 1 16, कैरी कहाँ जाएगा, 4 वाले पर। 4 3 जा 12 + 1 13, कैरी कहाँ जाएगा, 3 वाले पर। 3 3 जा 9 + 1 10, कैरी कहाँ जाएगा, 2 वाले पर। 2 3 जा 6 + 1 7, कैरी है नहीं, 3 1 जा 3। तो होल नंबर का एडिशन हमारा ये आ जाएगा, सिंपली हमने होल नंबर का एडिशन निकाल लिया। अब उसमें हम प्लस कर देंगे क्या, जो हमारा फ्रैक्शन है उसको ऐड करके हम वहां पर प्लस कर देंगे। तो फ्रैक्शन हमारा क्या है, 1/3 + 1/3 + 1/3 + 1/3 + 1/3 + 1/3। काफी इजी है, यानी कि अगर हमें ऐड करना हो 1/3 + 1/3 + 1/3, अगर ये 6 टाइम हमें ऐड करना है तो सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर 1 6 टाइम ऐड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 6, और सबका डिनोमिनेटर सेम है तो क्या आ जाएगा 3 3 1 जा 3 3 2 जा 6, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर +2 हो जाएगा, बस हो गया।
अब इसको हम ऐड कर देंगे तो 68 प्लस 2 70 हो जाएगा, मतलब 73073, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हम अगर फ्रैक्शन का एडिशन अच्छे से जानते हैं और होल नंबर के एडिशन की हमने ये ट्रिक सीखी है, तो हम इस तरीके के क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं।